श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम अथर्वशीर उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय देवताओं ने स्वर्ग में जाकर भगवान रुद्र से पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र ने उत्तर दिया, मैं एक ही हूं। मैं भूतकाल हूं, वर्तमान हूं और भविष्य भी मैं ही हूं। मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सबके भीतर भी सबसे अंदर है, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, वह मैं ही हूं। मैं ही नित्य और अनित्य, व्यक्त और अव्यक्त, ब्रह्म और अब्रह्म हूं। मैं ही पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊपर और नीचे की सभी दिशाएं हूं। मैं ही पुरुष, अपुरुष और स्त्री हूं। मैं ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हूं। त्रिष्टुप, जगती और अनुष्टुप छंद भी मैं ही हूं। मैं ही घर में जलने वाली अग्नि, यज्ञ की, दक्षिण दिशा की अग्नि और हवन की अग्नि हूं। मैं सत्य, गौ, गौरी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हूं। जल और प्रकाश भी मैं ही हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी मैं ही हूं। छुपाने योग्य और छिपा हुआ भी मैं ही हूं। जंगल, तीर्थ और पवित्रता भी मैं ही हूं। मैं ही आगे, बीच में, बाहर और सभी दिशाओं में फैली हुई प्रकाश रूपी शक्ति हूं। हर चीज को मुझ में ही समाया हुआ मानना चाहिए। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वह सभी देवताओं और उनके अंगों सहित सभी वेदों को जानता है। मैं गायों को उनकी गाय होने की पहचान से, ब्राह्मणों को उनके ब्राह्मण होने की पहचान से, हवन को उसकी विशेषता से, जीवन को उसकी शक्ति से, सत्य को उसकी सच्चाई से, धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप से तृप्त करता हूं। ये सुनकर देवताओं ने रुद्र को देखा और उनका ध्यान करने लगे। फिर हाथ उठाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान रुद्र, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं, आपको नमन है। हे भगवान रुद्र, आप विष्णु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान रुद्र, आप स्कंद रूप हैं, आपको नमन है। आप इंद्र स्वरूप, अग्नि स्वरूप, वायु स्वरूप और सूर्य स्वरूप है, आपको नमन है। हे भगवान, आप सोम स्वरूप हैं, अष्टग्रह स्वरूप, प्रतिग्रह स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप भू स्वरूप, भूवः स्वरूप, स्वः स्वरूप और महास्वरूप है, आपको नमन है। हे रुद्र भगवान, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, आप और आकाश रूप है, आपको नमस्कार है। हे रुद्र भगवान, आप विश्वरूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कृष्ण और शुक्ल स्वरूप है, आपको नमन है। आप सत्य रूप और सर्वस्वरूप हैं, आपको बारंबार नमन है। हे रुद्र भगवान, भू, भूवः और स्वः लोक क्रमशः आपके चरणों के पास मध्य में और शीर्ष पर स्थित हैं। आप संपूर्ण जगत के रूप में हैं और केवल एकमात्र परम ब्रह्म हैं। लेकिन मोहवश लोग आपको 2 और 3 रूपों में अनुभव करते हैं। आप वृद्धि के रूप में, शांति के रूप में, समृद्धि के रूप में, हवन किए गए और न किए गए रूप में, दिए गए और न दिए गए रूप में, सभी रूपों में और कोई रूप न होने वाले के रूप में, सृष्टि के और सृष्टि से परे के रूप में तथा सर्वोच्च स्थिति में स्थित होने वाले के रूप में है। आपने हम देवताओं को अमृत रूपी सोमरस पिलाकर अमृतत्व प्रदान किया है। हम प्रकाश रूप बनकर ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। अब इच्छाओं और विकारों के रूप में रहने वाले हमारे शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। आप मानवों के लिए भी अमृत तुल्य हैं। हे देव, आप चंद्रमा और सूर्य से भी पहले उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म पुरुष हैं। आप पूरे संसार का कल्याण करने वाले, अविनाशी, प्रजापतियों द्वारा पूजनीय, सूक्ष्म और शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं। आप अपनी दिव्य शक्ति से न पकड़ में आने वाली चीज को न पकड़ में आने वाली चीज से, भाव को भाव से, शांति को शांति से, सूक्ष्मता को सूक्ष्मता से और वायु को वायु से अपने भीतर समा लेते हैं। ऐसे समस्त संसार को अपने भीतर समेट लेने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। सभी प्राणियों के हृदय में देवता, प्राण और भगवान रुद्र ही निवास करते हैं। हृदय में निवास करते हुए आप ओम की 3 ध्वनियों से भी परे हैं। हृदय के उत्तर दिशा में आपका सिर है, दक्षिण दिशा में आपके चरण हैं और जो उत्तर दिशा में स्थित है वही ओमकार है। ओमकार को ही प्रणव कहा जाता है और प्रणव ही सब जगह व्याप्त है। यही प्रणव अनंत है। जो अनंत है वही तारक अर्थात मोक्ष देने वाला स्वरूप है। जो तारक है वही अति सूक्ष्म रूप में है। जो सूक्ष्म रूप है वही उज्ज्वल है। जो उज्ज्वल है
वही प्रकाशमय है, जो प्रकाशमय है वही परब्रह्म है, जो परब्रह्म है वही एकमात्र अद्वितीय स्वरूप है, जो एक रूप है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही ईशान अर्थात सबका स्वामी है, जो ईशान है वही महेश्वर भगवान है। यहां यह बताया जा रहा है कि जीव चेतना अर्थात व्यक्तिगत आत्मा, नियामक चेतना अर्थात ईश्वर और परम चेतना अर्थात परब्रह्म तीनों एक ही हैं। ओमकार को ऐसा क्यों कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओमकार का उच्चारण करने पर श्वास अर्थात प्राण को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। प्रणव इसे क्यों कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसका नाम प्रणव पड़ा। इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार तिल के अंदर तेल छिपा होता है, उसी प्रकार यह पूरी सृष्टि में अदृश्य रूप से फैला हुआ है। इसीलिए इसे सर्वव्यापी कहा जाता है। इसका नाम अनंत क्यों है? क्योंकि इस शब्द को उच्चारण करते समय यह ऊपर नीचे या किसी भी दिशा में समाप्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता। इसे तारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गर्भ, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से भरे इस संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। इसे उज्ज्वल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। इसे सूक्ष्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण से यह बहुत ही सूक्ष्म रूप में स्थिर और गतिशील सभी प्रकार के शरीरों में प्रवेश कर जाता है। इसे प्रकाशमय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण से घोर अंधकार अर्थात अज्ञान में भी पूरा शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर विशेष रूप से प्रकाशमान हो जाता है। इसे परब्रह्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अव्यक्त और व्यक्त दोनों का आधार है और इन दोनों को आपस में जोड़ता है। यह विशालता के माध्यम से सब कुछ व्यापक बनाता है। इसे एक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी प्राणियों को अपने भीतर समा लेता है और फिर अज अर्थात न जन्म लेने वाला स्वरूप होकर सृष्टि की रचना और संहार करता है। सभी तीर्थों में भी यही एकमात्र सत्य विद्यमान है। बहुत से लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के तीर्थों में घूमते रहते हैं, लेकिन वहां भी उनकी मुक्ति का कारण यही एक तत्व है। सभी जीवों में समान रूप से निवास करने के कारण इसे एक कहा जाता है। इसे रुद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सही रूप ऋषियों को सहज ही ज्ञात हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए इसे समझना कठिन होता है। इसे ईशान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी देवताओं और उनकी शक्तियों पर अधिकार रखता है और उन पर प्रभुत्व जमाता है। हे रुद्र, हम आपकी वैसे ही स्तुति करते हैं जैसे गाय को दूध प्राप्त करने के लिए प्रसन्न किया जाता है। आप ही इंद्र के रूप में संपूर्ण स्थिर और चलने फिरने वाले संसार के स्वामी हैं और दिव्य दृष्टि वाले हैं। इसीलिए आपको ईशान कहा जाता है। आपको भगवान महेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति करते हैं, आप उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें वाक शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही सभी सांसारिक भावों को छोड़कर आत्मज्ञान और योग के बल से अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। इसीलिए आपको महेश्वर कहा जाता है। एक ही ऐसा देवता है जो सभी दिशाओं में विद्यमान है। सबसे पहले उसी का प्रकट होना हुआ, वही मध्य में स्थित है और अंत में भी वही रहेगा। वही उत्पन्न होता है और आगे भी उत्पन्न होगा। हर एक चीज में वही समाया हुआ है। कोई और नहीं, केवल एक रुद्र ही इस संसार का संचालन कर रहा है। सभी जीव उसी के भीतर निवास करते हैं और अंत में सब उसी में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण संसार का निर्माण और पालन करने वाला भी वही है जो सभी प्राणियों में समाया हुआ है और सभी जीव उसमें समाहित हो रहे हैं। उस ईशान देव का ध्यान करने से मनुष्य को परम शांति प्राप्त हो सकती है। इस संसार के सभी भटकावों और अज्ञान को छोड़कर अपने संचित कर्मों को बुद्धि के माध्यम से रुद्र को समर्पित करके मनुष्य परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकता है। जो सदैव रहने वाले और आदिदेव हैं, वे अपनी शक्ति से अन्न आदि प्रदान करके सभी जीवों को
मृत्यु के बंधन से मुक्त करते हैं, वही आत्मज्ञान देने वाले हैं। ओम की चौथी मात्रा शांति देने वाली और बंधन मुक्त करने वाली है। रुद्रदेव की पहली मात्रा ब्रह्मा की है, जिसका रंग लाल है। इसके नियमित ध्यान से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दूसरी मात्रा विष्णु की है, जिसका रंग श्याम है। इसके नियमित ध्यान से विष्णु पद प्राप्त होता है। तीसरी मात्रा ईशान की है, जिसका रंग पीला है। इसके ध्यान से ईशान पद प्राप्त होता है। चौथी अधूरी मात्रा समस्त देवताओं के रूप में अदृश्य रहकर आकाश में प्रवाहित होती है। यह शुद्ध स्फटिक मणि के समान है। इसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानियों का मत है कि इस चौथी मात्रा की उपासना ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे संसार के कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। यही उत्तरायण मार्ग है, जिससे देवता, पूर्वज और संत महात्मा गमन करते हैं। यही परम मार्ग है। जो ज्ञानवान व्यक्ति अपने हृदय में बाल के अग्रभाग के समान अति छोटा विश्वरूप, देवस्वरूप और सभी जीवों को जानने वाले श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं, वे ही सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। अन्य कोई इस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छा, क्रोध और अन्य विकारों के मूल कारणों को छोड़कर अपने संचित कर्मों को बुद्धिपूर्वक रुद्र में समर्पित करने से रुद्र से एकत्व प्राप्त होता है। रुद्र ही शाश्वत और पुराण अर्थात प्राचीन है। इस कारण वे अपनी शक्ति और तपस्या से सबके स्वामी और नियंत्रक हैं। अग्नि, वायु, जल, स्थल और आकाश ये सभी भस्म रूप हैं। भगवान पशुपति को भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं हुआ, वह भी भस्म के समान ही है। इस प्रकार पशुपति रुद्र की ब्रह्मरूप भस्म प्राणियों के बंधनों को काटने वाली है। कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप में इसलिए बना रहता है क्योंकि उसमें कणों को जोड़े रखने वाली शक्ति सक्रिय होती है। लेकिन जब वह राख बन जाता है तो उसका वह मूल रूप समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे बांधकर रखने वाली शक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान पशुपति के रूप में वही परम सत्ता जीव को शरीर के साथ जोड़े रखती है। लेकिन जब वही सत्ता ब्रह्म स्वरूप में होती है तो वह बांधकर रखने की प्रवृत्ति से मुक्त रहती है। इसीलिए परम ब्रह्म को रूप और गुणों के बंधन से मुक्त भस्म रूप कहा गया है। जो रुद्र अग्नि और जल में निवास करते हैं, वे ही औषधियों और वनस्पतियों में भी समाये हुए हैं। जिनके द्वारा यह पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, उन अग्नि रूप रुद्र को प्रणाम है। जिनके द्वारा यह संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जो रुद्र, शिव और शक्ति तथा सत, रज, तम से इस पृथ्वी को चलाते हैं और जिन्होंने बादलों को आकाश में स्थिर किया है, उन्हें प्रणाम है। भगवान रुद्र के प्रणव रूपी ओम स्वरूप सिर की उपासना करने वाले ऋषि अथर्वा को उच्च स्थान प्राप्त होता है, जबकि जो उनकी उपासना नहीं करते वे नीचे ही रह जाते हैं। सभी देवताओं का सामूहिक रूप भगवान रुद्र का सिर ही है। उनका प्राण, मन और मृत्यु के नियमों का पालन करने वाला भी वही है। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग की रक्षा करने में देवता स्वयं सक्षम नहीं है। सब कुछ भगवान रुद्र में ही समाया हुआ है। उनसे परे कुछ भी नहीं है। उनसे पहले कुछ नहीं था और भविष्य में भी उनसे आगे कुछ नहीं होगा। रुद्र हजारों दिशाओं में गतिशील हैं, इसलिए उन्हें सहस्त्रपाद अर्थात हजारों चरणों वाले कहा जाता है। उनकी संकल्प शक्ति एक ही है, इसलिए उन्हें एक सिर वाला कहा गया है। परम सत्य से ही काल की उत्पत्ति होती है और काल से यह समस्त संसार विस्तारित होता है। रुद्र जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त और प्रकाशमान है, जब वे शयन करते हैं तब पूरी सृष्टि का संहार हो जाता है। जब भगवान रुद्र श्वास लेते हैं तब तम अर्थात अंधकार मूल तत्व उत्पन्न होता है। तम से ही आप अर्थात सृजन का मूल तत्व प्रकट होता है। जब रुद्र इस आप तत्व को अपनी अंगुली से मथते हैं तो शिशिर अर्थात गाढ़ा और ठोस रूप बनता है। जब शिशिर को मथा जाता है तो फेन अर्थात फूलकर हल्का हुआ पदार्थ उत्पन्न होता है। फिर फेन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इसके बाद ब्रह्मा से वायु, वायु से ओंकार की ध्वनि और ओंकार से सावित्री प्रकट होती है। सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों की उत्पत्ति होती है। जब भगवान रुद्र तपस्या करते हैं
तब सत्य रूपी मधु अर्थात अमृत टपकता है, जो शाश्वत होता है। इस श्लोक में आपय का अर्थ केवल जल नहीं है, बल्कि यह सृष्टि का मूल क्रियाशील तत्व है। इसी प्रकार शिशिर का अर्थ ऋतु नहीं, बल्कि जमे हुए गाढ़े तत्व से है। गाढ़े मूल तत्व को मथने से फेन, हल्का हुआ पदार्थ, उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टि संभव होती है। ब्रह्मांड भी फेन रूप ही है। यहां अंड का अर्थ साधारण अंडा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसमें ब्रह्मा का विकास होता है और दृश्य सृष्टि बनती है। वायु से ओमकार की उत्पत्ति भी तर्क संगत है, क्योंकि ओमकार एक विशेष ध्वनि है और ध्वनि हमेशा वायु अर्थात हवा से उत्पन्न होती है। ऋषि ने सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को इस क्रम में स्पष्ट किया है। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है, वह यदि वेदों का ज्ञाता न भी हो तो भी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यदि कोई जनेऊ धारण नहीं किया हो तो भी इसके अध्ययन से वह यज्ञोपवीतधारी के समान पवित्र हो जाता है। वह अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वही सभी देवताओं का ज्ञाता, सभी वेदों का अध्येता और सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त करने वाला हो जाता है। उसे सभी यज्ञों के पुण्य का फल और 60,000 गायत्री मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। इसके अध्ययन से इतिहास और पुराणों के अध्ययन, 1,00,000 रुद्र मंत्रों के जप तथा 10,000 प्रणव जप के फल की प्राप्ति होती है। उसका दर्शन करने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। वह अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान ने कहा कि जो इस उपनिषद का एक बार जप करता है, वह पवित्र होकर शुभ कर्मों का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार जप करने से वह गणपति के पद को प्राप्त करता है। तीसरी बार जप करने से वह सत्य स्वरूप ओमकार में विलीन हो जाता है। यह सत्य स्वरूप ओमकार ही तीनों कालों में सत्य है।